गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। जय नमो भगवते वासुदेव। ओम नमः। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का पंचमो अध्याय भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। जय श्रीमन्नारायण। अथ तम सुखमासीन उपासीनम बृहच्छुवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणापाणी स्मयन विव। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्क कराकर अपने पास ही बैठे बृहर्षि महर्षि व्यास जी से कहा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदाम्ना परितुष्याति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यत्सत्त्वं सर्वार्थपरिबृहितम् जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम कृतार्थ इव प्रभो। नारद जी ने प्रश्न किया, हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं। न अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं। असत्येव मे सर्वामिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वा आत्मभवात्मभूतम्। स वै भगवान् वेद समस्तगुहा मुपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यक्ति गुणैरसंग। व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण रूप की उपासना की है जो प्राकृतिक पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग
रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्माणि धर्मतो वव्रते स्नातस्य मे न्यूनमलं विचस्त। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर ही भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। भवतानुदित प्रायं यशो भवतो अमलम ये नैवाशो न तुष्येत मन्ये तद्वर्षनम खिलम यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा वानुवर्णितः न यद्वचश्चिच्चन्द्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृह्णीत कर्हिचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मन्मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त हो क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो पांवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद दाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। तद्वाग्निवसग्रो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवध्वत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि य चक्षुष्ण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्।
इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्य पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। अथो महाभाग भवान मोधदृक् सूचित श्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसीलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा आचित्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। ततो अन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूप नामभिः न कुत्रचित्वापि च दुखी स्थिता मतिः क्लर्भेद वाताहत नौरिवास्प्रदम्। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है, जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासितं स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणो अस्थयार्हति वेदितुं विभो रनत्पारस्य निर्वित्त सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना तिस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही
उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निर्वृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भर्जन पक्वो अथ पतेक्ततो यदि यत्र क्व भावद्रमभूदमुप्स्य किं को वार्थ आप्तो अभवजतां सर्वधर्मताः तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यच्छद्दः तल्लभयते दुःखवन्दन्यत्यः सुखं कालेन सर्वत्र गम्भीरहंसा न वै जनो मा जातु कथञ्चनाव्रजे मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संस्कृतिम् स्मरन् मुकुन्दा अङ्घ्रयुपगुहं पुनः व्रीहातुमिच्छेन रसग्रहो यतः। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर जो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के सुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप में अचित्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, न वै जनो जातु कथंचनाव्रजे मुकुंद सेव्यन्यवदंग संस्कृतिम् स्मरन् मुकुन्दाण्डघ्रयुपगुहं पुनः व्रीहातुमिच्छेन रसग्रहो यतः। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात
कर्तृत्व का भी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्विं स्वयं वेद भवास्तथापि वै प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। त्वमात्मना आत्मानमवेह्वामोघदृक् परस्य पूषः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय नमहानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम्। इदं हि पुंस्तपसः श्रुतस्य वा सृष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्ययो अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो यदुक्तमश्लोक गुणानुवर्णनम्। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसीलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। अहं पुरातीत भवे अभवतं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे वा प्रावेशी निर्विविच्छताम्। ते मय्यत्पेताखिल चापले अर्भके दान्ते अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषणमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। मुने, पिछले कल्प में आपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की
चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और अज्ञान अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उच्छिष्ट लेपान मुनुमादितो द्विजेः सकृत स्म मुञ्चे तदपास्त किं विवशः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस स्तब्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायता मनुग्रहेणाश्रूढं मनोहरा ता श्रद्धा में अनुपदम विष्णुवतः प्रिय श्रवसृंग ममा भवद्रुचि। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप भूल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। जय श्री कृष्ण। तस्मिस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलितामतिर्मम् ययाहमेतत्सदसत्त्वमायया पश्ये मयि ब्रह्माणि कल्पितं परे इत्थं तरत्प्रावृत्ति कावृत्तु हरे विर्शृण्वतो मे हनुसंवयं यशो अमलम् सकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजस्तमोपहा। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया।